जी आज के लेक्चर का हम आगाज करते हैं। हमने कैमरा मॉडल लास्ट लेक्चर में शुरू किया था और वही लेक्चर जो है कैमरा मॉडल का हम कंटिन्यू करेंगे। सो रिकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर जो कि हमारे पास कैमरा मॉडल का लेक्चर था और उसके अंदर हमारे पास शटर और अपर्चर के दरमियान हमने एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश की थी जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। एंड व्हाट इज दैट? शटर स्पीड और अपर्चर। शटर स्पीड और अमाउंट ऑफ लाइट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। शटर स्पीड और अमाउंट ऑफ लाइट, इनके दरमियान जो है वो क्या रिलेशनशिप है? जी सुहेब आप बताइए। जी सर, जो शटर स्पीड है, अगर हम जितनी शटर स्पीड उसकी स्लो रखेंगे उतनी अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा इंटर होगी लेंस के अंदर, एक्सपोजर शटर ज्यादा आएगा। स्पीड शटर स्पीड जितनी कम होगी उतनी अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा होगी। जितनी शटर स्पीड ज्यादा होगी, डबल हो जाएगी शटर स्पीड, तो अमाउंट ऑफ जी लाइट हाफ हो जाएगी। सो जी जी बुनियादी तौर पर shutter speed is inversely proportional to the amount of light. जी सर। अपर्चर एरिया के बारे में कौन बताएगा? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अपर्चर एरिया एंड शटर स्पीड? मोहम्मद सुहेब आप ही बता दें। सर अपर्चर बेसिकली ये होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट इंटर हो रही है। मतलब अगर इस पिक्चर में जो राइट साइड हमें पिक्चर नजर आ रही है, इसमें आप देख रहे होंगे कि यही बेसिकली जो खुलता है, ओपन होता है ज्यादा, और अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा इंटर होती है, तो ये बेसिकली उसके लिए। अमीर हमजा। सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अपर्चर का बुनियादी मतलब है होल। अपर्चर का मतलब है होल। होल यस सर, का एरिया मतलब है सर। सुराख। उस सुराख में से लाइट गुजरती है। तो अपर्चर जितना बड़ा होगा उतनी लाइट ज्यादा गुजरेगी और अपर्चर जो है वो जितना छोटा होगा उतनी लाइट कम गुजरेगी। सो द अपर्चर एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ लाइट। अगर सुराख ये जो सुराख है, ये जो होल है, ये बड़ा होगा तो लाइट ज्यादा गुजरेगी और अगर ये होल कम होगा, छोटा होगा तो लाइट कम गुजरेगी। सो द अमाउंट ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अपर्चर एरिया। जी तैयब रफीक आप बार बार अनम्यूट कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट हो रही है। अगर आप कोई भी स्टूडेंट अगर किसी ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जहाँ पर नॉइज है तो उसको अनम्यूट नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो मेक श्योर कि यू डोंट अनम्यूट। क्वेश्चन भी जो है वो जब पूछा जाए तो आप अपने ऐसे रूम में जाएं जहाँ पर शोर ना हो और वहां पर आप जो है वो जवाब दें। अदरवाइज जो है वो हाथ खड़ा मत करें। हाँ अगर आपसे पिन पॉइंट करके मैं पूछूं तब आप जरूर अनम्यूट करें, लेकिन मेक श्योर ऑल ऑफ यू कि आप ऐसी जगह पर हों जहाँ पर आप खामोशी हो। दूसरी चीज ये कि कोई भी स्टूडेंट हाथ खड़ा किए बगैर, इजाजत लिए बगैर ना बोले। इफ आई फाउंड एनीवन आई विल डिडक्ट द मार्क्स। सो इस चीज का ख्याल रखें। कई स्टूडेंट अपना जो माइक है वो अनम्यूट कर देते हैं और डायरेक्ट इजाजत लिए बगैर बोलना शुरू कर देते हैं। अगर दो तीन स्टूडेंट इसी तरह से करेंगे तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट हो जाएगी, बहुत ज्यादा किसी को किसी की बात समझ नहीं आएगी। और क्योंकि इंटरनेट की बैंडविड्थ कम होती है तो जब ज्यादा आवाजें ज्यादा चैनल्स से आती हैं तो उसकी वजह से आपस में नॉइज की वजह से वो जो वॉइस है वो प्रोपेगेट करना शुरू कर देती है और वो काफी ज्यादा नॉइज क्रिएट हो जाती है, फिर कुछ किसी को समझ नहीं आता। तो इसलिए एक से ज्यादा लोग एक वक्त में बात ना करें, परमिशन लिए बगैर कोई बात ना करें। अपर्चर एरिया का मतलब है, अपर्चर का मतलब होल, और जितना बड़े साइज का अपर्चर एरिया होगा उतनी ही अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा इंटर होगी। सो अपर्चर अमाउंट ऑफ लाइट एंड अपर्चर एरिया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
amount of light, aperture area is bigger, the amount of light is more enter into the image. So shutter speed को double करें और aperture area को भी double करें तो amount of light will enter the camera, the same amount of light will enter the camera. ये चीजें हमने last time पढ़ ली थी, बड़ी डिटेल से पढ़ ली थी. पिन होल कैमरा भी हमने देख लिया था. पिन होल कैमरा के अंदर हमने ये देखा था कि वो ऑब्जेक्ट्स जो करीब होते हैं वो उनका इमेज बड़ा बनता है. वही ऑब्जेक्ट जितना सी है उतना ही लंबा ए है, लेकिन ए का इमेज बहुत छोटा बन रहा है. सो इमेज जो है वो बड़ा या छोटा जो है वो इसलिए बन रहा है कि ये सी ज्यादा करीब है, ए जो है वो ज्यादा दूर है. जैसे वो लोग, जैसे ये बंदा अगर बहुत दूर खड़ा हो तो छोटा नजर आएगा और ये बहुत करीब खड़ा हो तो ये बंदा बड़ा नजर आएगा. ये बेसिकली क्यों होता है? दिस इज द पिन होल कैमरा की ये एक प्रॉपर्टी है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पिन होल कैमरा. और हमारी जो कैमरा है, जो आजकल के जदीद कैमरे हैं, वो पिन होल कैमरा को फॉलो करते हैं. इसलिए जो ऑब्जेक्ट दूर खड़ा होगा वो उस कैमरे में भी छोटा नजर आता है और जो ऑब्जेक्ट करीब खड़ा होता है वो उस कैमरे में भी बड़ा नजर आता है. और फिर हम उसको, जो दूर ऑब्जेक्ट खड़ा होता है, हम उसको जूम करके बड़ा कर सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड डिजिटल जूम. हमारे पास, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और हम उसको जूम कर सकते हैं तो दिस इज कॉल्ड डिजिटल जूम. और जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लेंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे कैमरे होते हैं जिनका लेंस बाहर आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है. आप उसको जूम करते जाएंगे ऑब्जेक्ट को. जब आप तस्वीर खींच रहे होते हैं, अभी खींचने से पहले आप उसको जूम करते जाते हैं और उसका लेंस बाहर आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है. दिस इज कॉल्ड डिजिटल जूम. और जब, तो डिजिटल जूम के लिए आपका जो कैमरे का जो लेंस है उसका जितना ज्यादा वो मूव कर सकते हैं हम उसको, उतनी डिजिटल जूमिंग जो है वो ज्यादा हो जाती है. ये एक बेसिक बुनियादी जो फर्क है वो ये है कि दिस इज हाउ डिजिटल जूम अफेक्ट्स. मोहम्मद सुहेब, आपका कोई सवाल है? जी सर, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक चीज पूछनी थी आपसे कि Yes. जो कैमराज में हम इमेजेस खींचते हैं, ऑब्वियसली हमें रियलिटी दिखाना चाह रहे होते हैं. तो जो दूर का बंदा होगा वो हमें छोटा दिखेगा जिस तरह हमें नेकेड आई से दिखता है, और जो करीब का बंदा होगा वो बड़ा दिखेगा. तो कोई ऐसा भी फिजिकली पॉसिबल है कि दूर के बंदे को बड़ा दिखाया जा सके या करीब को जो छोटा दिखाया जा सके एट द सेम टाइम? देखिए, हमारी जो आईज हैं, अगर आप रियलिटी की बात करें तो हमारी आंखें जो हैं जब किसी चीज को देखती हैं तो बड़े, जो दूर का बंदा होगा वो छोटा नजर आएगा, जो करीब का बंदा होगा वो बड़ा नजर आएगा. तो हमारी आईज भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, पिन होल कैमरा को. और आजकल के जो कैमरे हैं वो भी पिन होल कैमरा को फॉलो करते हैं. तो अगर आप रियलिटी की बात करें तो रियलिटी तो वो है जो हमारी आंखें देख रही हैं. और क्योंकि हमारी आंखें जब देखती हैं तो दूर का ऑब्जेक्ट छोटा ही नजर आता है, तो कैमरे में भी छोटा ही नजर आना चाहिए. ये तो बिल्कुल सही बात हो गई. अब सवाल दूसरा आपका ये हो सकता है कि हम जो दूर का ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा नजर दिखाना चाहते हैं, वो कैसे दिखाएं? उसका तरीका ये है कि आप जो है वो पहले करीब के ऑब्जेक्ट को की पिक्चर लें, उसके बाद आप दूर के ऑब्जेक्ट को डिजिटल जूम करें और उसकी एक और पिक्चर लें. फिर इन दोनों पिक्चर में से, इन दोनों, इस पिक्चर, एक पिक्चर ये ले लें, इसमें से ये बंदा अलग कर लें, इस पिक्चर में से ये बंदा अलग कर लें और ये बैकग्राउंड को अलग कर लें, फिर तीनों को मिला दें. तो जी इस सर, तरह मैं से आप आपकी आई एम ये सॉरी टू इमेज क्रिएट इंटरप्ट कर यू सकते सर, हैं. सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लेकिन सर मैं बेसिकली ये तो हम मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं और लेंस के थ्रू भी चीजें कर सकते हैं. मैं बेसिकली पूछना ये चाह रहा था कि कोई ऐसा फिजिकल मैकेनिज्म है कि जो इस तरह की चीज को विदाउट सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर सके, वैसे कोई रिसर्च हुई हो? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बेसिकली पूछना चाह रहा था. देखिए तो फिजिकल मैकेनिज्म. फिजिकल जो मैकेनिज्म है उसके मुताबिक पिन होल कैमरे में ये मुमकिन नहीं है, यानी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में ये मुमकिन नहीं है. जहां तक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जितना मर्जी ऑब्जेक्ट दूर हो उसके एक्स और वाई सेम आते हैं, बट दैट इज यूज नॉट फॉर टेकिंग पिक्चर्स, दैट इज यूज फॉर चेकिंग द रोड लेवल्स, चेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग्स. उसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यूज होता है. तो टू दैट नोटिस, मेरे ख्याल में ऐसा उस तरह से मुमकिन नहीं है प्रोसेस किए बगैर,
क्योंकि पिन होल कैमरा जब भी प्रोसेस फॉलो करेगा वो पिन होल कैमरे में पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को फॉलो करेगा। तो इसलिए पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को अगर आप फॉलो करेंगे तो विदाउट प्रोसेसिंग इस तरह मुमकिन नहीं है। हाँ, पिक्चर लेते हुए वही बात आ गई, पिक्चर जैसी क्रिएट की है तो कैमरा जैसी इमेज क्रिएट करे उसी वक्त उसको वो उसका डेप्थ मैप क्रिएट कर ले। डेप्थ मैप का मतलब है कि जो जितना ऑब्जेक्ट दूर है और जितना करीब है, ठीक है ना, उनकी डेप्थ निकालेगी, वो तो डेप्थ मैप है। इन जनरल आपका सॉफ्टवेयर ऐसा कर ले कि वो तमाम पर्सन्स को सेगमेंट कर ले, फिर उन तमाम पर्सन्स के लिहाज से जो जितना दूर है बंदा, उस बंदे को उतना ही जूम करे, ठीक है, और उनको कंबाइन कर दे। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि 3 इमेजेस जनरेट करे और प्रोसेस करके करे, डायरेक्टली जो है वो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ तक हम पहुंचते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और बहुत अहम है कि ये अगर हम एक आंख से देखें या हम एक इमेज को देखें, दो बंदे बिल्कुल साथ खड़े हुए हों, ठीक है, और हम पिक्चर लें, तो क्योंकि ये 2D पिक्चर होती है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जब अब ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो आप ये नहीं बता सकते कि पहला बंदा ज्यादा दूर खड़ा हुआ था या दूसरा बंदा पहले बंदे के करीब खड़ा हुआ था। लेट्स से कि आपके पास इस तरह से दो बंदे थे, ये लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था, एक बंदा इधर खड़ा हुआ है और एक बंदा पीछे खड़ा हुआ है, राइट। इन दोनों की जब पिक्चर आएगी तो वो दोनों की पिक्चर ऐसी आएगी कि ऐसा लगेगा, आप ये नहीं बता सकेंगे इनमें से पीछे ज्यादा कौन खड़ा हुआ था, करीब कौन खड़ा हुआ था। चाहे ये आगे खड़ा हो ये पीछे खड़ा हो, तब भी पिक्चर में ऐसा लगेगा, यू कांट टेल कि कौन सा बंदा करीब था कौन सा दूर था। यानी कि सिंगल इमेज से आप ये नहीं बता सकते। हाँ, अगर दो इमेजेस हो आपके पास, उनको प्रोसेस करके आप बता सकते हैं कि कौन सा इमेज दूर था और कौन सा करीब था। जैसे काइनेक्ट के अंदर जो आपका एक्सबॉक्स है, उसके अंदर 2 या 4 या 8 कैमरे लगे होते हैं, उसके थ्रू वो ये बता सकते हैं कि कौन सा बंदा ज्यादा दूर था या कौन सा करीब था। मिनिमम 2 इमेजेस चाहिए। इसीलिए जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जिन लोगों की आंखें एक आंख होती है, वो लोग ये पता नहीं कर पाते कि सामने जो बंदा है वो कितना, वो पहला बंदा दूसरे के ज्यादा करीब है या दूसरा पहले के करीब है। तो उनको ऐसे ऐसे करके ना इमेज को इधर से करके देखना पड़ता है, फिर जाके वो अंदाजा करते हैं। जिन लोगों की दो आंखें होती हैं, दो आंखों का मतलब है कैमरा, दो कैमरा का मतलब है दो इमेजेस। तो दो इमेजेस को प्रोसेस करके आपका जहन बता देता है कि पहला इमेज, पहला बंदा ज्यादा करीब है, दूसरा बंदा ज्यादा करीब है, या पहला बंदा ज्यादा दूर है या दूसरा ज्यादा दूर है। सो दिस इज कॉल्ड डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन के लिए मिनिमम 2 कैमरास होना जरूरी है। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें प्लीज। ओके जी। सो जब भी कोई सवाल हो हाथ खड़ा किया कर दिया करें। ओके, यहाँ पर हमने पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन देखी। अच्छा, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के अंदर ये आपने देखा होगा, और अभी भी आप अगर कभी गौर करें, तभी भी आप रेलवे लाइन पर जाएं और देखें तो आपको अंदाजा होगा कि रेलवे लाइन की पटरी है और वो पटरी दूर जा रही है और वो दो लाइनें यूं मिल रही हैं। ये दो लाइनें क्यों मिल रही होती हैं, कौन बताएगा? ये दो लाइन आगे जाके क्यों मिल रही होती है? मोहम्मद सुहेब बताइए। क्योंकि सर हमें एक पर्सपेक्टिव लेफ्ट आई का मिल रहा होता है और एक पर्सपेक्टिव राइट आई का, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, हमारे आई पॉइंट्स होते हैं, बेसिकली आंखों के बीच में ऑब्वियसली डिफरेंस होता है, उसकी वजह से हमें एक लाइन जो है वो लेफ्ट साइड जाती नजर आती है और दूसरी राइट वाली जो लाइन है वो लेफ्ट साइड जाती नजर आ रही होती है, जस्ट लाइक टू कैमरास। नहीं, नॉट एग्जैक्टली। इवन आप इमेज में भी देखेंगे, अगर ये एक कैमरे से लिया हुआ इमेज, अगर आपकी एक आंख भी हो तब भी आपको रेलवे लाइन मिलती हुई नजर आएगी। और ऐसा क्यों होता है, क्या ध्यान में आ रहा है? सिंपल रूल तो वही है कि जो मैंने अभी बताया है कि जो जितना दूर होगा उतना बड़ा नजर आएगा, छोटा नजर आएगा। जो जितना करीब होगा उतना बड़ा नजर आएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये मिलते हुए क्यों नजर आ रही है? कोई थॉट्स? थिंक एंड देन स्पीक। सुहेब, अगर आप दोबारा बोलना चाहे तो बता सकते हैं। आपने हाथ खड़ा किया हुआ है अभी तक। एनीवन एल्स?
Anyone else? मोहम्मद मुबशिर नदीम जी बताइए। जी सर ये इस पटड़ी के सेंटर में जो वो लकड़ी के लगे होते हैं ना, तो जैसे ही वो दूर दूर तक जाते हैं तो वो आपकी छोटे आवाज होते बहुत जाते हल्की हैं। आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ कि ये पटड़ी के दरमियान जो वो डिस्टेंस होता है, जैसे ही वो दूर दूर तक जाता है ना, तो वो जो दरमियान वाला डिस्टेंस होता है ना, विड्थ, वो कम होती जाती है, इसलिए सर वो दोनों पटड़ियाँ आपस में मिलती हुई नजर आती हैं। ओके ओके एक्सेलेंट। बेसिकली ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन ये करीब होगा कैमरे के तो बड़ा नजर आएगा, ये डिस्टेंस और दूर हो जाएगा तो ये छोटा नजर आएगा, और दूर होगा तो और छोटा नजर आएगा, और दूर होगा और छोटा नजर आएगा, और दूर होगा और छोटा नजर आएगा, और दूर होगा और छोटा नजर आएगा। तो डिस्टेंस जैसे जैसे ये ये डिस्टेंस जो है वो जितना दूर जा रहा है, डिस्टेंस उतना ही है लेकिन छोटा नजर आता है, इसलिए ये पटरियां मिलती भी नजर आती हैं। तो इसका बेसिक आंसर ये है कि जो डिस्टेंस, वो ऑब्जेक्ट जो कि डिस्टेंट होते हैं, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो दूर होते हैं, दे आर दे लुक स्मॉलर एंड द क्लोजर ऑब्जेक्ट्स लुक बिगर, एंड दैट इज व्हाई these two train lines seems to meet each other at some point. So ये क्लियर हो गई बात। अगर इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो पिन होल कैमरा के मुख्तलिफ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इसकी एक सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है। आप जूते के डब्बे से भी पिन होल कैमरा बना सकते हैं। जितने भी कैमरे बने हैं अब, ये उस पिन होल कैमरा की एडवांस फॉर्म है। जैसे लेंस था तो लेंस आपने नया लगा दिया, आपने पिन होल लगा दिया, शटर स्पीड, शटर लगा दिया, अपर्चर लगा दिया, आपने उस इमेज को स्टोर करने के लिए इमेज प्लेन बना लिया। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। ऑर्थोग्राफिक कैमरा जो है वो पैरेलल लाइंस जो है वो कन्वर्ज नहीं करती, वो चलती जाती हैं। There are two types of projection, orthographic and perspective. ऑर्थोग्राफिक में लाइंस पैरेलल रहती हैं, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में लाइंस जो है वो, ऑर्थोग्राफिक में लाइंस जो है वो मिलती हुई नजर नहीं आती, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में लाइंस जो है वो मिलती हुई नजर आती। टाइप ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो ये है, दिस इज द, अगर ये लाइंस मिल रही है इसका मतलब है जिस प्रोजेक्शन से ये तस्वीर ली है वो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। तो ये एक पिन होल कैमरा है जिसका साइड व्यू, ये साइड पर इसका है, ये एक होल है। ये अगर ऑब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट का हेड है, अगर एक बंदा खड़ा हुआ था और उसका सर ये है, तो उसका सर इमेज में यहाँ पर इमेज बनेगा। ये जो, अगर वो बंदा इस जूते के डब्बे के सामने, जो सुराख है इसके सामने खड़ा हुआ है, तो उसकी जो चौड़ाई है, यानी कि उस बंदे की ये जो विड्थ है, दिस इज एक्स, उस बंदे की जो लेंथ है, दिस इज कैपिटल वाई, और उस बंदे से इस होल का जो फासला है वो कैपिटल जेड है। ये पॉइंट समझ आ गया? सिंपल मैंने बताया, दोबारा बता दूं। ये एक पर्सन है जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर खड़ा हुआ है। इस पर्सन का, ये एक जूते का डब्बा है जिसके सामने आपने यहाँ पर होल किया, या ये कैमरा है पिन होल, और ये उसका होल है जहां से लाइट गुजरेगी और इमेज बनेगा। अब सवाल ये है कि ये एक बंदा है जो इस होल के सामने खड़ा हुआ है। दिस पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द होल ऑफ अ कैमरा। इस पर्सन का इस होल से जो फासला है, दैट इज कैपिटल जी। इस पर्सन का इस होल से जो फासला है, दैट इज कैपिटल जी। कैपिटल एक्स से क्या मुराद है? इस डायरेक्शन में जो लाइन है, दैट इज कैपिटल एक्स, यानी कि उस बंदे की चौड़ाई भी जो है वो कैपिटल एक्स है। उस बंदे की जो लंबाई है वो क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट पर्सन? दैट इज कैपिटल वाई। द लेंथ ऑफ दैट पर्सन इज कैपिटल वाई।
the width of that person is capital X, the distance from that person to the hole is capital Z. अब हमारे पास ये होल है और इस होल का इमेज प्लेन, आप याद रखें कि आज इसी लेक्चर में से जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी में से क्विज होगा, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट। अब अगर आपके पास ये होल है और इस होल का यहाँ से डिस्टेंस जो है इमेज प्लेन तक का डिस्टेंस, दिस इज फोकल लेंथ। इस होल का इमेज प्लेन के साथ जो डिस्टेंस है दिस इज फोकल लेंथ। इस होल का इमेज प्लेन के साथ जो डिस्टेंस है दिस इज फोकल लेंथ। इस इमेज की जो चौड़ाई है वो स्मॉल x है, इस इमेज की जो लंबाई है वो स्मॉल y है, एंड सो ऑन। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें। नो सर। तो अगर मैं इसका साइड व्यू देखूं, यानी साइड से देखूं, तो ये ऐसा नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा। ये f है, ये y है, और ये z है, और ये कैपिटल Y है। अगर आप गौर करें तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, दिस दिस दिस। अगर आप गौर करें तो दिस इज अ ट्राइंगल। ये देखिए, ये मेरा जो पॉइंटर मूव कर रहा है ये एक ट्राइंगल है, दिस इज अ ट्राइंगल। सो दिस इज अ ट्राइंगल। इसी तरह से ये भी एक ट्राइंगल है, दिस इज ऑल्सो अ ट्राइंगल। दिस इज अ ट्राइंगल। सो एक तो ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, दिस इज ऑल्सो अ ट्राइंगल। This is a triangle and this is also a triangle. अब अगर आप गौर करें तो ये दो triangles, these are called similarity triangles, क्योंकि इसको आप एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। अगर मैं इस ट्राइंगल को उठाकर इधर ले आऊं और इसको उल्टा कर दूं तो ये ट्राइंगल इसके ऊपर एग्जैक्ट आ जाएगा, सिर्फ इसकी जो साइड्स हैं उनकी रेशियोज इक्वल होंगी। अगर साइड्स की रेशियोज इक्वल होंगी तो these are called similarity triangle। तो similarity triangle जो होता है उसकी प्रॉपर्टी है कि small y divided by capital Y is equal to small f or small z divided by small z. So this is the equation because of similarity triangles. This equation is coming because of similarity triangle. So small y is equal to minus fy divided by z। यानी कि अगर आपका इमेज बन रहा है और उस इमेज की जो लेंथ है वो निकालना चाहते हैं और आपके पास कैमरे की फोकल लेंथ मौजूद है और कैपिटल Y मौजूद है और कैपिटल Z मौजूद है, तो स्मॉल y आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली यू कैन फाइंड स्मॉल x इज इक्वल टू माइनस fz ओवर z, fx ओवर z। सो y और x ये दो अगर आपके पास फार्मूले मौजूद हैं तो आप इससे जो है वो इमेज की वैल्यूज निकाल सकते हैं। स्मॉल y इज इक्वल टू माइनस एफ वाई ओवर जेड, स्मॉल x इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओवर जेड। तो यू कैन फाइंड दीज टू थिंग्स। यहाँ तक कोई सवाल है? ये दो फार्मूले नोट कर लें क्योंकि इस फार्मूले से आगे न्यूमेरिकल भी आएगा और एंड पर आपको जो क्विज मिलेगा उसमें भी मुनासिब होगा कि आपको न्यूमेरिकल ये आपके फार्मूले मौजूद हो। नोट डाउन दिस फार्मूला। तमाम लोग जो लेक्चर सुन रहे हैं, इवन ये लेक्चर जब YouTube पे अपलोड होंगे तो YouTube पे भी जो लोग लेक्चर सुनेंगे वो कॉपी और पेंसिल निकाल लें और ये फार्मूले अपने पास लिख लें। जी सीआर्स, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। यस सर। ओके, सो आगे चलते हैं। अब सवाल ये है कि आपके पास एक कैमरा है, आपके पास एक न्यूमेरिकल है जिसको आपने सॉल्व करना है। उस न्यूमेरिकल में यही फार्मूला लगेगा, स्मॉल y इज इक्वल टू माइनस एफ वाई डिवाइडेड बाई जेड, जो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इमेज ऑफ अ पर्सन 2 मीटर टॉल, इसका मतलब है कैपिटल Y इज 2 मीटर विच इज 2000 मिलीमीटर। आप लोग जो है इसकी वैल्यू जो है वो अपने पास लिख लें।
capital Y is equal to 2000 millimeter. Capital Y is equal to 2 meter, which is equal to 2000 millimeter. ये आप note down कर लें. So please note it down. So small y is equal to capital Y is equal to 2 meter, which is 2000 millimeter, standing 4 meter away from the camera. वो कैमरे से 4 मीटर अवे है, इसका मतलब है वो 4000 मिलीमीटर उससे दूर है. विद अ 35 मिलीमीटर कैमरा, 35 मिलीमीटर कैमरा का मतलब है उसकी फोकल लेंथ 35 मिलीमीटर है. हाउ हाई विल बी द इमेज, आपने उसका स्मॉल y मालूम करना है. स्मॉल y इज इक्वल टू माइनस एफ कैपिटल Y डिवाइडेड बाय Z. ये उसका फार्मूला है. अब आप इसको सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं. जो सॉल्व कर ले वो हाथ खड़ा कर दे एंड टेल मी द आंसर. सर एक बार और रिपीट कर दें, बस नंबर बता दें, y कैपिटल Y और वो सब एक दफा रिपीट कर दें. कैपिटल जी, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर लिख देता हूँ ताकि आप सर आप लोगों इसके को ऊपर सॉल्व करना एनोटेट भी आसान. कर सकते हैं, तो इसी के ऊपर एनोटेट कर दें बेशक, जहां पे वैल्यूज ओके, लिखी होंगी. नो प्रॉब्लम. ओके ओके श्योर. एनोटेट तो यहाँ पर एक लेट मी चेक. ऑप्टिमाइज स्क्रीन मीटिंग, रिमोट कंट्रोल. एनोटेट करने की तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है ना. ओके, सो लेट मी यूज द व्हाइट बोर्ड. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. सो यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो कैपिटल Y है वो 2 मीटर है, विच इज 2000 मिलीमीटर. कैपिटल Z जो है वो 4 मीटर है, विच इज 4000 millimeter. F is 35 millimeter. And we have to find Y, the value of a Y. And now apply the formula and simply find the value of Y. What is the value? Y means the image, the height of the image. Capital Y means the height of the object, the person. So इसको solve करें, जो कर ले वो हाथ खड़ा कर दे ताकि हम उसका आंसर डिस्कस कर सकें. Hurry up guys, all of you be quick, टाइम बहुत कम है. मोहम्मद तैयब, क्या जवाब आ रहा है? सर 17.5 70 minus 17.5 मिलीमीटर. अजीम अब्बास, क्या जवाब आ रहा है? minus 17.5 millimeter sir. अब्दुल्ला आमिर, minus 17.5. yes, so it is a correct answer. It is minus 17.5 millimeter. Why we put this minus? Minus क्यों लगाया है आपने? हमें माइनस लगाने की क्या जरूरत थी? मोहम्मद तैयब, yes. मोहम्मद तैयब, माइनस क्यों लगाया है? मोहम्मद सुहेब, yes. जी सर, वो जो ट्रायंगल आपने दिखाया था वो ऑपोजिट बन रहा है, इन्वर्टेड, तो इसलिए हम माइनस y कर रहे हैं ताकि वो नीचे की तरफ जा रहा है बेसिकली पॉइंट, इसलिए. यस, बिल्कुल सही है. एक स्टूडेंट ने कहा कि फार्मूले में माइनस था, लेकिन फार्मूले में माइनस क्यों था? तो उसका जवाब ये है कि इमेज उल्टा बनता है. इमेज उल्टा बनने को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस लगा दिया. अदरवाइज लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने माइनस लगा दिया. सो इट इज माइनस 17.5 मिलीमीटर. ठीक है. अच्छा, ये अगर आप गौर करें तो इमेज प्लेन के ऊपर ये एक इमेज बन जाएगा और ये इमेज इस तरह से बनेगा. देखें, ये आपको नजर आ रहा है. ये अगर पॉइंट है, अगर मैं आपसे ये कहता हूं हाउ टू कन्वर्ट दिस पिक्सल फ्रेम इनटू द कोऑर्डिनेट्स, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ हेड ऑफ अ पर्सन. वो जो बंदा है उसके सर जो है, उसके सर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पिक्सल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो पिक्सल कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जिस इमेज प्लेन पर इमेज बना है उस इमेज प्लेन के ऊपर उसके पिक्सल कोऑर्डिनेट्स मौजूद होने चाहिए. हाउ टू डू दैट? सो लेट मी डू इट.
ये देखिए, ये हमारे पास है कि 6 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर हमारे पास फिल्म साइज है। 6 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर का मतलब है 60 मिलीमीटर बाय 80 मिलीमीटर। 6 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर का मतलब है 60 मिलीमीटर बाय 80 मिलीमीटर। 60 मिलीमीटर उसकी रोज है और 80 मिलीमीटर उसके कॉलम्स हैं। जबकि रेजोल्यूशन ऑफ दैट फिल्म इज 480 बाय 640। इसका मतलब है 480 उसकी रोज है, यानी 480 पिक्सेल्स की रोज है और 640 कॉलम्स हैं अगर हम पिक्सेल्स में देखें। यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है, ये इमेज प्लेट है, इसका क्या मतलब है कि वो 6 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर की है, फिर आप कह रहे हैं 480 बाय 640, तो इसमें फर्क क्या है? अजीम अब्बास, यस। सर जो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर जो है वो पिक्चर का साइज आएगा, और जो 480 640 पिक्सल है वो उसका रेजोल्यूशन में आएगा। पिक्चर का कि फिल्म का? फिल्म का सर। यस। 6 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर कैमरे के अंदर एक छोटी सी चिप है जिसके अंदर ये इमेज बन रहा है। उस चिप का साइज 60 मिलीमीटर बाय 80 मिलीमीटर है, यानी उसकी जो हाइट है वो 60 मिलीमीटर है, उसकी जो विड्थ है वो 80 मिलीमीटर है। यानी कि उस कैमरे के अंदर जो चिप है उस उसको अगर हम साइज उसका देखें तो इतना साइज है, 6 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, यानी 60 मिलीमीटर उसकी लेंथ है और उसकी जो विड्थ है वो 80 मिलीमीटर है। लेकिन उसके अंदर पिक्सेल्स कितने हैं, यानी उसकी रेजोल्यूशन क्या है, वो है कि उसके अंदर 480 रोज हैं पिक्सेल्स की और हर रो के अंदर 640 उसके पिक्सेल्स हैं। 480 उसकी रोज हैं और हर रो के अंदर 640 उसके पिक्सेल्स हैं, यानी कि 640 कॉलम्स हैं। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और कैमरा हो जिसमें फिल्म का साइज 6 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर ही हो, इमेज प्लेन का साइज, लेकिन उसकी रेजोल्यूशन 480 बाय 640 की बजाय 1000 बाय 1000 हो, यानी नंबर ऑफ पिक्सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो? ऐसा हो सकता है? रेज योर हैंड। मोहम्मद सुहेब, यस। जी सर, हो सकता है, वर्क तो करेगा, बट ये है कि उसी तरह वर्क नहीं कर जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जैक्ट सेम साइज पे। मे बी उसके जो है फ्रेम साइज पूरा ना आ रहा हो इमेज का, क्योंकि ऑब्वियसली ओके, फिल्म जो है वो छोटी है और ओवरऑल कैमरे की रेजोल्यूशन ज्यादा है, वो ज्यादा कैप्चर कर रही है। ओके। मोहम्मद सुहेब, ओके, एनीवन एल्स? याद रखें कि इट इज एग्जैक्टली 100% पॉसिबल कि एक फिल्म का साइज वही हो और उसकी रेजोल्यूशन 480 बाय 640 की बजाय 1000 बाय 1000 पिक्सल हो। ये भी हो सकता है कि 5000 बाय 5000 पिक्सल हो, साइज वही हो। ये भी हो सकता है उसी साइज की छोटी सी चिप हो और 10,000 बाय 10,000 पिक्सल्स हो। Resolution is independent of the size of the film. Resolution is independent of the size of the image plane. Image plane का size change, image plane और resolution dependent नहीं है। It's quite possible कि चिप उतनी ही हो resolution, बल्कि resolution का मतलब ही ये है कि इट्स पर यूनिट एरिया। तो एक यूनिट एरिया लेंगे, उसमें अगर 1000 पिक्सल है तो आप कहेंगे 1000 रेजोल्यूशन, उसमें 10 लाख पिक्सल है तो आप कहेंगे 1 मेगा पिक्सल उसका रेजोल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि उसकी रेजोल्यूशन जो है इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द फिल्म। अच्छा, अगर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर है तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो इमेज बन रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ इमेज बना, ठीक है, और कितना बड़ा था, 17.5 मिलीमीटर।
ये जो इमेज था नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ बना, ये 17.5 मिलीमीटर था, और क्योंकि ये उल्टा बना था तो हम इसको सीधा कर लेंगे। तो हम सीधा करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 17.5 मिलीमीटर ही रहेगा, और ये इमेज सीधा हो गया। ये उस बंदे का क्या है, दिस इज द हेड ऑफ द पर्सन, ये उस बंदे का सर है, हेड। और इस हेड के कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं। वी वांट टू फाइंड द हेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पर्सन। तो हेड कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द हेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पर्सन? सर इससे पिछले वाले पे क्वेश्चन कर लूं, फिर हम इस पे आगे चलते हैं। ओके ओके सर, ओके यस। सर क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे हम जिस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं, मुझे अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का तो नहीं पता आजकल कैमरों में कैसा यूज हो रहा है, लेकिन जो पहले थी तो उसमें एक नेगेटिव पिक्चर्स होती थी, जिससे हम फिल्म यूज करते थे पुराने कैमराज में, फिर उन्हें हम प्रिंट वगैरह करते थे और वो सारा कुछ होता था। तो हम क्या उस फिल्म की बात करें, क्योंकि उस फिल्म के हिसाब से मतलब जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोई खास पिक्सल्स नहीं होते, बस मतलब बेसिकली मैं इस उस कॉन्सेप्ट को जरा फिल्म में बेहतर तरीके से समझना चाह रहा हूँ, ये जो साइज का उस फिल्म कॉन्सेप्ट है कि। जी सर। उस फिल्म के अंदर हम उस फिल्म की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो फिल्म थी वो तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल था, और उसमें जी सर। रेजोल्यूशन का तो कोई खास वो था ही नहीं। ना ही आप पिक्चर लेने के बाद जूम इन जूम आउट कर सकते थे, वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता था, उसकी हम बात नहीं कर रहे। आजकल के जो मॉडर्न कैमरास हैं वो इमेज प्लेन यूज कर रहे हैं, सीमॉस या मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल्स हैं, तो उनको यूज कर रहे हैं। उनके अंदर पिक्सल्स होते हैं, किसी भी इमेज प्लेन के अंदर जो इमेज को स्टोर करेगा उसके अंदर पिक्सल्स होंगे, और पिक्सल की वैल्यूज होंगी और पिक्सल की इंटेंसिटीज होंगी। ठीक है तो सर, हम अब उस क्लियर हो इमेज गया। प्लेन की बात कर रहे हैं। उस जी इमेज सर, प्लेन थैंक यू। का फिजिकल उस इमेज प्लेन का फिजिकल साइज भी होगा, और उसके अंदर नंबर ऑफ पिक्सल्स भी होंगे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स पर यूनिट एरिया होंगे, उतनी उसकी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास इस हेड के कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं, पिक्सल कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 480 बाय 640 यानी कि 480 रोज है और 640 कॉलम है, इसका मतलब है मिडल में, इसका मतलब है ये जो मिडल पॉइंट है इसके पिक्सल कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते 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 100 200 300 480th लास्ट रो है। तो मिडल रो कौन सी होगी, अगर लास्ट रो 480 है तो मिडल रो क्या होगी, 240। कौन बताएगा? 240 होगी, सिंपल आंसर 240। और अगर पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम होते 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 320th कॉलम है, तो बीच वाला जो कॉलम है उसकी जो पिक्सल वो कौन सा पिक्सल होगा बीच वाला? पहला सर पहली कॉलम है 160। 1 से लेके 320, सो पहला कॉलम है 1 2 3 4 होते 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 एंड वाला है 640। पहला वाला 1 है एंड, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा होते होते आखिरी जो है वो 640 है। तो बीच वाला कौन सा होगा भाई? रेज योर 320 हैंड। सर। जी आखिमान सिसल। सर 320। 320, 320 बिल्कुल सही है। तो ये 320 हो जाएगा, यहाँ तक हम बिल्कुल सही आ रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर इस पिक्सल के कोऑर्डिनेट्स 240, 320 है, तो इसके जो सर है, इसका जो हेड है, हेड, उस हेड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हेड के कोऑर्डिनेट्स जो है, अगर हम ऊपर बिल्कुल इसी 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 कॉलम में ऊपर आए, तो कॉलम जो है वो तो वही रहा, तो कॉलम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 240। रेज योर हैंड फॉर यू स्पीक। याद रखें, so these are the rows and these are the columns। अगर इसी तरह हम ऊपर आते हैं तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि इसका कॉलम नंबर है, वो क्या होगा? इसका अमानुल्लाह 320। 320, सिंपल आंसर। इसका जवाब 320 आएगा, इसका जवाब 320 आएगा। दैट इज करेक्ट, वेरी करेक्ट आंसर। सो दिस इज 320। तो ये इसका जवाब जो है ये निकालना है हमने। तो कैसे निकालेंगे? एनीवन हु कैन सॉल्व इट? एनीवन हु कैन सॉल्व इट? सॉल्व करें, आपके पास 2 मिनट है। जो लोग भी देख रहे हैं वो पेंसिल कॉपी से सॉल्व करें, क्योंकि समझेंगे तो जवाब आएगा। और जो कर ले वो इसका आंसर बता दे,
जो कर ले वो आंसर बता दे। इतनी जल्दी आंसर बताना मुमकिन नहीं है सेब, सॉल्व करें थोड़ा सा। सर वो बस एक छोटा सा और क्वेश्चन था, छोटा सा एक, यस सर, कि यस सर, यस ये सर, जो यस। इमेज पिक्सल आपने पहले अभी एक्सप्लेन किया कि उसका साइज छोटा रह सकता है, हम रेजोल्यूशन इंक्रीज कर सकते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हम एग्जैक्टली इस तरह हमारी लैपटॉप की एलसीडीज होती हैं, इस तरह मैक की एलसीडी छोटी होती है बट उसकी 4 की रेजोल्यूशन हो सकती है, तो ये बेसिकली वही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट सर? यस, आप हो की गया जो सर, अब क्लियर है। आपका जो आपका जो एक नॉर्मल अकाउंट है, जो पिक्चर आ रही होती है वो 1078, वो 1040 बाय 768 उसकी रेजोल्यूशन है। आप अगर नेटफ्लिक्स में लोग क्यों मूवी देखते हैं, वही मूवी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स में उसकी रेजोल्यूशन जो है वो 4000 बाय 4000 के करीब चली जाती है, यानी 16 गुना बढ़ जाती है। यानी कि आपकी जो रेजोल्यूशन है, हाई डेफिनेशन इमेजेस तो होते हैं, वो जो है वो 8 टाइम्स हाई डेफिनेशन है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसकी इमेज क्वालिटी, क्योंकि नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा होते हैं, तो अब एक पिक्सल को कम चीज स्टोर करनी पड़ रही है। जब कम स्टोर करनी पड़ रही है तो उस पिक्चर की क्वालिटी इंतहाई खूबसूरत आएगी। तो जितनी उसकी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी, उतनी क्वालिटी ऑफ पिक्चर जो है वो इम्प्रूव करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोहम्मद सोएब अगेन, यस सर, क्या सवाल है? जी सर, हो गया क्लियर, थैंक यू सो मच। मेरे ओके, हैंड प्रिंट चेक कर लो। ओके, सो नाउ अब आपने इसके हेड कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। 320 तो पता चल गया, इसका जो रो नंबर है वो क्या होगा, कौन बताएगा? Anyone who can tell me its row coordinates? Anyone who can tell me its row coordinates? Anyone who can tell me its row coordinates? सर मे बी 17 इसका रो नंबर होगा, मे बी। So what is going on? 60 मिलीमीटर के अंदर 60 मिलीमीटर के अंदर 480 पिक्सल्स हैं, क्योंकि जाहिर है इसमें 480 रोज हैं। तो एक अगर ऊपर से नीचे आए तो रो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 होते होते 100 200 300 400 480 480 पिक्सल्स हैं 60 मिलीमीटर के अंदर। अगर 60 मिलीमीटर के अंदर 480 पिक्सल्स हैं, तो 1 मिलीमीटर के अंदर कितने पिक्सल्स होंगे? और सर 17.5 मिलीमीटर के अंदर 140 पिक्सल्स होंगे। 17.5 मिलीमीटर के अंदर 140 पिक्सल होंगे। इसका मतलब है अगर इस सेंटर पॉइंट से ऊपर तक 17.5 मिलीमीटर है, तो इसका मतलब है इसके अंदर 140 पिक्सल्स आते हैं। तो ये रो नंबर 240 था। इससे पहले 239 238 237 236, इससे 140 पहले आ जाए तो 240 माइनस 140 100। इसका मतलब है इसका जो हेड कोऑर्डिनेट है दैट वुड बी 100, 320। इसके जो हेड कोऑर्डिनेट्स हैं दैट विल बी 100, 320। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें। ये समझ आ गया जी? सर ये एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, हम करना क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो ये है कि सवाल क्या है। सवाल तो ये था कि हमारा एक इमेज बना। अब वो इमेज जो बना उसकी हाइट क्या थी? इमेज की हाइट क्या थी? 17.5 मिलीमीटर। यहां तक तो सही है ना? यस सर। इमेज की हाइट 17.5 मिलीमीटर थी। अब इमेज उल्टा बनता है तो ये उल्टा बना। कितना बना? 17.5 मिलीमीटर, राइट? यस सर।
यहाँ से यहाँ तक ये 17.5 मिलीमीटर रहा, ये तो बहुत सिंपल है। अब हमें पता है यार इसकी फिल्म का जो साइज है वो 6 मिलीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, यानी 60 मिलीमीटर बाय 80 मिलीमीटर। क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 6 सेंटीमीटर में 60 मिलीमीटर होते हैं, 8 सेंटीमीटर में 80 मिलीमीटर होते हैं। तो इसके अंदर 60 मिलीमीटर होंगे, इसकी विड्थ में 80 मिलीमीटर होंगे, तो 60 मिलीमीटर बाय 80 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर बाय 80 मिलीमीटर। अब 60 मिलीमीटर के अंदर हमारे पास कितने पिक्सल हैं? 480 पिक्सल हैं। तो अगर यहाँ पर इसके सेंटर पॉइंट, सेंटर रो जो है, पहली रो क्या है 1, दूसरी रो 2, तीसरी रो 3, 4, 5, 6 होते होते 100, तो बीच वाली रो क्या होगी 240th, 241, 42, 43 होते 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 480th। इस तरह से 1 से लेकर इसमें 480 पिक्सल्स, 480 रोज हैं। इन 1 से लेकर 480 रोज में मिडल रो कौन सी है? व्हाट इज द मिडल रो? 240 सर। 240। तो मिडल रो जो है वो 240 है। दिस रो इज 240। अब ये जो 240 है, हम चाहते हैं कि ये उसका, उस बंदे का जो हेड है वो ये है, उस हेड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो क्या करेंगे कि ये इसकी लंबाई 17.5 मिलीमीटर है, तो 17.5 मिलीमीटर तो उसकी लंबाई है, लेकिन मुझे यहाँ पर कोऑर्डिनेट चाहिए पिक्सल कोऑर्डिनेट। पिक्सल कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो 17.5 मिलीमीटर के अंदर 140 पिक्सल्स आते हैं। क्यों भाई? 60 मिलीमीटर के अंदर 480, तो 17.5 मिलीमीटर के अंदर 140 पिक्सल आते हैं। तो अगर 17.5 मिलीमीटर के अंदर 140 पिक्सल्स आते हैं, तो 240 माइनस 140 जवाब 100 आ जाएगा। तो दिस विल बी 100, दिस विल बी 320। यहाँ तक सही है? यस सर। This is 100 and this is 320. So this is the answer. The head coordinates of a person will be 100, 320. Simple answer. So this is 240 minus 140. This is 100, 340. This is the answer. इसमें अगर कोई सवाल है तो पूछ लो। ठीक है जी, इसको आप एक बार खुद भी गो थ्रू करें। ओके, सो टेक 1 मिनट, आपस में इसको और सोच लें, फिर भी कोई सवाल आता है पूछ लें, नो प्रॉब्लम। टेक 1 मिनट and then you can ask the question. आप हाथ खड़ा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Okay, so no question, let's move forward. So perspective transform का जो फार्मूला है उसको इस तरह से मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं, जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो, हमने सोचा कि इसको भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दें। तो दिस इज द फार्मूला फॉर पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द सेम फार्मूला फॉर पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपके पास x, y और z हो और आप मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट दिस, यू विल गेट दिस फार्मूला। तो आप इसको मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हैं। ये मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस। और इस मैट्रिक्स को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स। This is the homogeneous form of perspective transformation matrix. This is the homogeneous form of perspective transformation matrix.
ये पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की होमोजीनियस फॉर्म है। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है उसमें एक्स जो है वो कैपिटल एक्स के बराबर होता है, वाई जो है वो कैपिटल वाई के बराबर होता है, लाइंस रिमेन पैरेलल। आपने देखा होगा कि रोड्स पे अक्सर रोड के बीच में जो पार्टीशन होती है उस पे वो ट्राइपॉड लेकर उसके ऊपर उन्होंने एक कैमरा से एक रखा होता है और उससे वो देख रहे होते हैं, वो बेसिकली रोड की स्लोप को चेक कर रहे होते हैं यूजिंग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसमें x is equal to x, y is equal to y. This is the basic formula for orthographic projection. In orthographic projection, parallel lines remains parallel. This is the property of orthographic projection. Again, as told, these are used for engineering drawings, scrolls, and these type of things. Computationally, very simple. यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ये इसकी समरी है। Okay जी. So now, what I'm gonna do is कि मैंने एक तो फीडबैक पोल लॉन्च कर दिया है। आज के लेक्चर में जो जो चीजें आपको समझ आई या नहीं आई उसके लिहाज से आप लिख सकते हैं। दिस इज एनोनिमस फीडबैक, आई डोंट हैव एनी ट्रेस ऑफ ट्रेसिंग यू, आई डोंट हैव एनी मींस टू ट्रेस यू, दिस इज फॉर माय ओन टीचिंग। और उसके अलावा जो दूसरी चीज है वो ये है कि आपका क्विज होने लगा है, सो पेन और पेंसिल निकाल लें, लेट्स हैव अ क्विज। जल्दी से इसको फीडबैक को फिल कर लें। ओके सो दिस इज सीआर, ये बताएं ये क्विज नंबर हमारा जो है वो ये जब हमने अनाउंस किया था मिड टर्म के बाद, ये क्विज नंबर 1 है या 2 है? सर 1 है सर। ओके जी, सो दिस इज क्विज नंबर 1 एंड आई एम शेयरिंग इट, सो यू गाइस हैव 5 minutes. ओके सो मैं क्विज शेयर कर रहा हूँ, ये नजर आ रहा है आपको? ये क्विज को सॉल्व करने के आपके पास टोटल 10 मिनट है। क्विज को सॉल्व करने के आपके पास टोटल 10 मिनट है, ओनली 10 मिनट्स। इस वक्त 6:15 हो गए। 6:25 पर मूडल जो है वो ऑफ हो जाएगा। आप क्विज को मुझे ईमेल नहीं कर सकते, जो ईमेल करेगा उसके 20% मार्क्स डिडक्ट होंगे। यानी आप ईमेल कर सकते हैं, आप ईमेल टीए को करेंगे, सीसी मुझे करेंगे, लेकिन उसके 20% मार्क डिडक्ट होंगे। तो इसलिए ईमेल मत करें, आपने मूडल पे सबमिट करवाना है और मूडल पे एग्जैक्टली 10 मिनट बाद मूडल बंद हो जाएगा। स्टार्ट नाउ। सर फोल्डर का इसकी नाम पिक्चर क्या है? लें, एलएमएस पर या मूडल पर सबमिशन फोल्डर क्विज 1 बना हुआ है। सबमिशन फोल्डर क्विज 1 बना हुआ है भाई।
ओके सो दिस इज डन। ये आप लोगों ने सबमिट करवाना है, सबमिशन फोल्डर क्विज 1 मिल गया जी आप लोगों को? ओके जी, आप लोगों को मैंने 15 मिनट दे दिए हैं, आप 6:30 तक जमा करवा सकते हैं। ये क्विज नोट कर लिया आपने? मैं बंद कर दूं क्लास? नो सर, वो जो हमने क्लास में एग्जांपल किया था वो भी एक बार शो कर दे, उसकी पिक्चर ओके वो बनानी नोट है। कर लें जी, वो नोट कर लें जी और सर। ग्रुप पे शेयर भी कर दें। सर इसकी पिक्चर ठीक मैंने होगा। भेज दी है इस वाले क्विज वन की, तो वो जो एग्जांपल है उसकी काइंडली दिखा दे, मैं वो ग्रुप में भेज देता हूँ। ये ले, नजर आ रहा है जी? नो सर। क्विज ही नजर आ अब रहा है। देखिए, अब नजर आ रहा है? जी सर अब आ रहा है, मैं ले लेता हूँ, थैंक यू। मैंने ठीक ग्रुप है में जी, भेज दिया। ओके जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी, बेस्ट ऑफ लक।